दे महापुरुष ते चरणारविंदम। प्रार्थना के लिए समय नहीं है क्योंकि याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। प्रार्थना तो हम कथाओं में कर लेंगे। एक बार निवेदन करूंगी, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, मुट्ठियां बांध के इतना जोर से जय जय घोष करना है क्योंकि दिल्ली से ही उन गीदड़ों ने आवाज लगाई थी कि कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। आज ऐसा जय घोष करो कि कोई अफजल की औलाद अपनी अम्मी की कोख में भी बैठा हो तो वही दम तोड़ दे और ऐसे नारे लगाना बंद करे, क्योंकि यहाँ सनातन बोर्ड के गठन के लिए हम आए हैं और आज वो गठन बना के गुंजायमान करके जाएंगे और वो गुंजान आपकी जय जय घोष से होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परम पूजनीय श्री शंकराचार्य भगवान श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस आयोजन के कर्ता धर्ता और श्री हनुमान स्वरूप सनातन धर्म की ध्वजा को विश्व भर में फहराने वाले परम पूजनीय देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज श्री मेरे बड़े भाई के चरणों में प्रणाम। विराजमान सभी संतों के, महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। मैं सिर्फ 5 मिनट में अपनी बात कहूंगी क्योंकि मंच की भी मर्यादा है। सनातन बोर्ड आखिर क्यों जरूरी है? एक शब्द आपने अभी पिछले कई दिनों से सुना होगा जिसका नाम है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसका भारत की भूमि से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि बंटवारे के बाद जब धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ तो मुसलमान कहाँ जाए? पाकिस्तान। हिंदू कहाँ रहे? हिंदुस्तान में। लेकिन हुआ क्या? वहां से हिंदुओं को कत्लेआम करके भगा दिया गया, या तो मार डाला गया, या तो धर्म परिवर्तित करा दिया गया, या तो उनका नामो निशान मिटा दिया गया। और उसके बाद जो वहां के हिंदुओं की जमीनें थी वो किसके पास चली गई? मुस्लिम पाकिस्तान वक्फ बोर्ड के पास। और हिंदुस्तान में, भारत की भूमि में जो हिंदुओं की भूमि थी और इनके मुस्लिमों की भूमि थी वो भी वक्फ बोर्ड को चली गई। इसके बाद भी ऐसी ऐसी जगहों पे ये अपना दावा करते हैं। कभी तो कहते अंबानी का घर वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना है, कभी तो कहते फला फला रेलवे स्टेशन वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना है। पढ़े लिखे लोग तो जानते हैं कि ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाना है, लेकिन जो गांव का गरीब आदमी जिसके 10-10, 5-5 एकड़ ये वक्फ बोर्ड हरण कर लेता है, उसको तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं पता, हाई कोर्ट भी नहीं पता, वो क्या जानेगा ट्रिब्यूनल कोर्ट में। और जिस ट्रिब्यूनल कोर्ट में इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं वहां हमारे पक्ष में फैसला कैसे आएगा? वक्फ बोर्ड बाय यूजर और वक्फ बोर्ड बाय डोनर दोनों ही पूरी तरह से असंवैधानिक है। इस धरती से मैं मांग करती हूं, आज से 13 वर्ष की उम्र में मैंने एक कविता बोली थी, कश्मीर तो होगा पाकिस्तान नहीं होगा। आज उसी को मॉडिफाइड करके पूज्य महाराज श्री की आवाज से आवाज मिला के एक लाइन कहती हूं कि आज संतों का ये आवाहन है कि हिंदुओं की छाती पर बैठकर अब हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होगा। सनातन बोर्ड तो होगा पर वक्फ बोर्ड का नामो निशान नहीं होगा। आखिरी में 2 लाइन की एक कहानी सुना रही हूं, कान खोल के सुन लो। एक जंगल में आग लग गई। जंगल में आग लगी तो जंगल के जानवर वहां से भागने लगे। सारे जंगल छोड़ के जा रहे थे। एक टिटहरी रोने लगी, अपनी चोंच से जल लेकर जंगल में डालती, फिर झरने में जाती, फिर चोंच से जल लेकर डालती। कौओं का एक झुंड उड़ के जा रहा था और कहने लगा, अरे टिटहरी, तेरी जरा सी चोंच के जल से जंगल की आग नहीं बुझने वाली। टिटहरी ने कहा, मैं ये जानती हूँ, मेरे जरा से चोंच के जल से जंगल की आग नहीं बुझने वाली, पर जब भी जंगल का इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग बुझाने वालों में और तेरा तमाशा देखने वालों में आएगा। जब परम पूजनीय देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज श्री ने अमेरिका में रह करके दिन रात जाग करके सनातन बोर्ड के गठन के लिए, धर्म संसद के आयोजन के लिए जगह जगह गुंजान किया था, तो उनको भी लोग कहते थे, अरे महाराज जी क्या समय वेस्ट करते हो, आपके इतने लाखों करोड़ों फॉलोवर है, आप तो राधे राधे गाओ, कथा सुनाओ। और आपके बोलने से सनातन बोर्ड थोड़ी गठित होगा, एक व्यक्ति के करने से। अगर पूज्य महाराज श्री ने भी सोच लिया होता कि मैं भी अपने यजमानों के यहाँ मजे कर रहा हूँ, क्या लेना देना मुझे, ये बात तो वही बात हो गई ना महाराज कि उनका जो नाम है वो इतिहास में आग बुझाने वालों में
दर्ज होगा और वो आज उसके आप हमें गलत पढ़ाया गया कि हमारे कथावाचक शांति का भाषण देते थे। नहीं, हमारे संत महात्मा तो वो महात्मा थे, दधीच ऋषि जैसे संत हुए, समय आने पे हड्डियों का दान कर देते थे। यहाँ तो एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाले की परंपरा है। जाने से पहले बस इतना ही कहूंगी, सनातन बोर्ड बनेगा, बन के रहेगा। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं हम संतों को रोक सके, लेकिन समय रहते हो जाए तो बहुत अच्छा, समय रहते हो जाए तो बहुत अच्छा, वरना साम दाम दंड भेद की नीति किसी ने सिखाई है तो हिंदुओं ने सिखाई है। अभी हम माला लेके जयघोष कर रहे हैं, अगर भाला लेकर के दिल्ली की सड़क तो ये संत कोई पीछे नहीं हटेंगे। मैं तो अबोध सी छोटी सी उनकी बेटी हूँ, बहन हूँ, वचन देती हूँ पहली पंक्ति में आप सभी के साथ सम्मिलित होकर के देश धर्म के लिए आगे बढ़ूंगी और एक लाइन बोल करके अपनी वाणी को विश्राम करूंगी कि जो छेड़ेगा हिंदुओं की हस्ती को अब मिटा देंगे हम उसकी हर एक बस्ती को। किसी ने कहा आपको मुसलमानों से नफरत है क्या, ईसाइयों से नफरत? मैंने कहा नहीं, जिन्होंने सनातन बोर्ड का आह्वान किया वो देवकी नंदन जी तो खुद रहीम रसखान के दोहे गाते हैं, गुलाब सखी को प्रणाम करते हैं। हमको मुसलमानों से नफरत नहीं है, लेकिन हमको औरंग बाबर अफजल की औलादों से नफरत है। इसलिए इस मंच से आह्वान है कि जो छेड़ेगा हिंदुओं की हस्ती को मिटा देंगे हम उसकी हर एक बस्ती को। रहना है तो रहीम रसखान बन के रहना, औरंगजेब बाबर बने तो खाक में मिला देंगे तुम्हारी हर एक हस्ती को। एक बार पुनः विश्राम से पहले दोनों हाथ ऊपर उठा के मुट्ठी बांध के जोर से जय जय घोष करें और एक और वचन देकर जाइए हिंदुओं। 1-1 लाख के फोन खरीद सकते हो ना, मेरी माताएं बहनें 2-2 लाख के लहंगे खरीदती अपनी शादियों में, खूब खरीदना, लेकिन 1-1 हजार रुपए की तलवार भी खरीद के घर में जरूर रख लेना। उड़ाइए दोनों हाथ। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक और बात मैं आज इस मंच में अगर नहीं कह पाई तो शायद कहीं और नहीं कह पाऊंगी। परम पूजनीय महाराज श्री, आप बहुत अच्छे कथावाचक हैं, हम खुद भी कथा करते हैं और एक बड़ा सुंदर आपसे प्रेम भाव भी है मेरा। आप मेरे बड़े भाई हैं, गुरु तुल्य हैं, सब कुछ है, पर आपने आज कथावाचकों का सिरमौर सिर मुकुट सबसे ऊपर कर दिया सनातन धर्म के लिए। मैंने ऐसे बहुत से कथावाचक, क्षमा करिएगा, पूज्य शंकराचार्य भगवान बैठे पर क्षमा करिएगा हाथ जोड़ के, नहीं, सब लोग यही कहते हैं हमेशा से कि क्या लेना देना हमें धर्म से, लेकिन पहली बार कोई संत कथावाचक यहाँ से खड़े हुए हैं। मैं साष्टांग आपको प्रणाम करती हूँ और बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय श्री राम।